दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव से पहले सात सरकार का महतारी सदन पर दांव खेला जा सकता है, जिसके लिए लगातार अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत तकरीबन 70 लाख महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए की राशि देने के बाद अब शायद सरकार पंचायत चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल सकती है। पंचायत चुनाव से पहले 202 पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण होगा, जहां उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास किए जा सकते हैं। गांवों में महिलाओं के लिए समूह या फिर व्यक्तिगत तौर पर काम करने की कोई जगह नहीं है और इसी को ध्यान में रखकर महतारी सदन बनाया जा रहा है। प्रदेश में तकरीबन 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से पंचायत विभाग ने 3,000 से ज्यादा जनसंख्या वाली पंचायतों का चयन किया है, जिनकी संख्या तकरीबन 700 के आसपास है और इस वर्ष 202 पंचायतों में महतारी सदन का निर्माण होने जा रहा है। राज्य सरकार ने पंचायत विभाग को तकरीबन 50 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। एक महतारी सदन के लिए 29,20,000 रुपए का प्राक्कलन तैयार किया गया है। साथ ही योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि महतारी सदन के लिए पंचायतों की लिस्ट तैयार हो गई है, जिसे राज्य शासन को भेज दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून को लेकर अपडेट है, जहां बिजली गिरने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 अलग अलग शहरों में 5 लोगों की मौत हो गई। जसपुर के सन्ना में पति पत्नी समेत कुल 3 लोगों की जान चली गई, तो वहीं रायगढ़ में भी 14 साल की बच्ची और 50 साल की महिला ने अपना दम तोड़ा है। प्रदेश के तकरीबन 6 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जसपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, साथ ही सूरजपुर, बलरामपुर और कोरबा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही रायपुर, दुर्ग के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिनों तक सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, तो वहीं बाकी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। 21 अगस्त तक अभी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना भी है। साथ ही जसपुर के सन्ना में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से पति और पत्नी समेत कुल 3 लोगों की जान चली गई। इसके पहले भी 3 लोगों की जान जसपुर में गई थी। वहीं आकाशीय बिजली की ही चपेट में आने की वजह से जहां रोपा लगाने के लिए गए हुए थे 9 लोग इसकी चपेट में आए थे, जहां 3 लोगों की जान चली गई थी। रायपुर के तकरीबन 3,700 सफाई कर्मचारियों को अब नाश्ते में पौष्टिक आहार के तौर पर रागी, पोहा, स्प्राउट या फिर बर्गर देने की तैयारी, साथ ही ड्रेस कोड को भी निर्धारित करने की तैयारी अब छत्तीसगढ़ का रायपुर नगर निगम करने जा रहा है। बता दें, रायपुर नगर निगम की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सफाई कर्मचारियों को अब सुबह नाश्ते में पौष्टिक आहार दिए जाने की तैयारी है, जिस पर महापौर एजाज ढेबर के मुताबिक उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर दिन अलग अलग पौष्टिक आहार दिए जाने की योजना है, जिसमें रागी, पोहा, स्प्राउट्स, दलिया या उपमा समेत अन्य सामानों को दिया जा सकता है। इसके पीछे के उद्देश्य के बारे में महापौर ने बताया कि थोड़ी देर से सफाई करने के बाद ये शिकायत मिलती है कि नाश्ता करने के बहाने सफाई कर्मचारी होटल चले जाते हैं और वहां से थोड़ी देर बाद इधर उधर गायब हो जाते हैं। रोजाना होटल के नाश्ते से उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और काम भी प्रभावित होता है। यही कारण है कि अब सफाई कर्मचारियों को पौष्टिक आहार दिया जा सकता है। साथ ही अब इनको ड्रेस कोड भी उपलब्ध कराया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले कितने दिनों में ये कार्य योजना जो है जमीनी स्तर पर लागू हो पाएगी। छत्तीसगढ़ के 2 और नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद बनाने की मंत्रालय में कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल नगर पालिका परिषद की संख्या अब छत्तीसगढ़ में बढ़ने जा रही है। गौरेला पेंड्रा के बाद अब 2 नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिस पर मंत्रालय के अधिकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद फाइल मूवमेंट करना शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार सीएम ने अपने दौरे के समय नगर पंचायत पत्थलगांव और गदरी नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाने की घोषणा की थी, जिस पर सीएम की घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन विभाग और सीएम सचिवालय ने इस संबंध में नोटिस चलाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अगस्त के अंत तक दोनों नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद बनाने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ऐसे में दोनों नगर पंचायतों के नगर पालिका परिषद बनाए जाने के बाद वार्डों में विकास कार्यों के लिए राशि में वृद्धि होने वाली है। साथ ही नगर पालिका का दर्जा मिलने के बाद आसपास के कुछ गांवों को नगर पालिका परिषद में शामिल कर दिया जाएगा, जिससे वार्डों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है।
बता दें कि एक सप्ताह पहले ही नगरीय प्रशासन विभाग ने गौरेला और पिंडरा को नगर पंचायत से नगरपालिका परिषद बनाने संबंधित छत्तीसगढ़ राजपत्र की अधिसूचना जारी की थी और इसके साथ ही अब प्रदेश में नगरपालिका परिषद की संख्या 48 हो गई है और इन दोनों नगर पंचायतों के नगर परिषद बन जाने की वजह से अब इनकी संख्या छत्तीसगढ़ में 50 होने वाली है। और अब खबर रायपुर से, जहां गाजे बाजे के साथ भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई जिसपे सीएम साय भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुढ़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए, जहां इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष श्री रमन सिंह एवं विधायक श्री राजेश मूरत भी उपस्थित नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित श्रद्धालुओं और कांवड़ियों से कहा कि सावन मास में ही मुझे बाबा भौरमदेव के दर्शन करने का अवसर मिला और यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला अवसर था। हमने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। पूरे यात्रा मार्ग में कांवड़ियों का उत्साह छलक रहा था। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की मनोकामना पूरी होने और सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी को कांवड़ यात्रा की शुभकामनाएं दी। साथ ही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने गुढ़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन में आयोजित विशाल कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होकर इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेश मूरत, विधायक मोतीलाल साहू भी उपस्थित रहे। और अब खबर, प्रधान पाठकों को अतिशेष बनाए जाने पर शिक्षकों में आक्रोश नजर आ रहा है। दरअसल युक्तियुक्तकरण को लेकर संयुक्त शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, जिस दौरान मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जहां संयुक्त शिक्षक संघ की ओर से जिलाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी की अगुवाई में शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के साथ ऑनलाइन अवकाश के आदेश को भी तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही सचिन त्रिपाठी ने कहा कि संयुक्त शिक्षक संघ ने आंदोलन की पहली कड़ी में जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय आंदोलन व ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है और अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर इसका उग्र प्रदर्शन भी होने जा रहा है। साथ ही त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों पर अनावश्यक बोझ बढ़ाने, सेटअप प्रभावित करने भर के ये साजिश है, बल्कि इससे पहले बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त शिक्षक संघ युक्तियुक्तकरण की खामियों को उजागर करेगा और सरकार को युक्तियुक्तकरण के दोषपूर्ण नियमों को वापस लेने को विवश करेगा। उन्होंने कहा कि शालाओं में लागू सेटअप के अनुसार समायोजन किया जाए, क्योंकि यही नियम और विधान ही है। 25 दिन में 3 बच्चों की मलेरिया की वजह से जान चली गई है। कोंडा गांव में तीनों को जगदलपुर रेफर किया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले में 25 दिन के अंदर मलेरिया से 3 बच्चों की जान चली गई है और ये मौत का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग इन इलाकों में कैंप लगाकर मलेरिया की जाँच करने में जुटा हुआ है। 23 जुलाई को गोलावन पंचायत के युवराज, 28 जुलाई को बेड़ा पंचायत के दशरथ बघेल और यामिनी सोरी 4 वर्षीय इनकी तीनों की जान चली गई। परिजनों के मुताबिक तबियत बिगड़ने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका इलाज कराया गया था। सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां से मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर कर दिया गया और वहां से इस दौरान इलाज के दौरान सभी बच्चों की जान चली गई। इन बच्चों की मौत के बाद की स्थिति सामान्य नहीं हुई है, क्योंकि इन इलाकों में अभी भी बुखार और दर्द से लोग परेशान हैं। ऐसे मरीजों को वहां रखकर नर्स या मितानिन की देखरेख में नियमित दवा भी दी जाती रही है। स्वास्थ्य अमले का कहना है कि ग्रामीण पहले समय पर आए तो इलाज आसान होता है, लेकिन लोग झाड़ फूंक, सिरहा गुनिया से इलाज कराते रहते हैं और उन्हें भी जागरूक करने की जरूरत है। जागरूकता कैंप और गांव की मितानिनें भी जागरूक करती रहती हैं। और ये खबर कोंडा गांव से आ रही है, जहां पर मौत का सिलसिला मलेरिया की वजह से अभी भी जारी है। जांच के बजाय सीएम का इस्तीफा मांगना अब चलन बन जाएगा, ये कहना है टीएस सिंहदेव का। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में घटना पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम लोग हर घटना में राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। ये सिलसिला चढ़ पड़ा तो देश में कहीं भी कोई भी घटना होगी और हम तय कर ले कि जाँच में बाद में हो, मुख्यमंत्री का इस्तीफा पहले हो जाना चाहिए, ये चलन बन जाएगा। दरअसल भोपाल पहुंचे टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसी घृणित घटनाओं के बाद स्वाभाविक होता है कि जनभावनाएं उद्वेलित रहती हैं। पीड़ित को न्याय दिलाना, पीड़ित परिवार की देखभाल करना, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्भाग्य से हम लोग हर घटना में राजनीति से परहेज नहीं करते, ये दुर्भाग्यजनक है और ऐसी घटनाएं उज्जैन, अयोध्या और न जाने कहां हुई हैं। सिंहदेव ने कहा कि ये सिलसिला चल पड़ेगा और हम सब ये तय करते हैं कि देश में अगर कहीं इस प्रकार की घटना होती है तो वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना है।
रायपुर जेल में देवेंद्र समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई, जहां बंदूक भी ताने गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए विधायक देवेंद्र यादव को 3 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जहां पुलिस ने शनिवार को भिलाई स्थित निवास से कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के विरोध में 21 अगस्त को कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। बता दें साथ ही साथ 21 अगस्त को भी भारत बंद का आह्वान छत्तीसगढ़ में इसका असर भी मिला जुला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ एसटी और एसटी के आरक्षण को लेकर के एक बड़ा बंद जो है करने की तैयारी जो है पूरे जो है एसटी एससी कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस से कहना चाहता हूँ कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई काम ना करो जिससे आपकी नज़रें मिलाने में दिक्कत हो। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि यदि कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, पुलिस ने सोच समझ के कार्यवाही की है। उन्होंने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव छोटा मोटा आदमी नहीं है। तकरीबन 50 की संख्या में कार्यकर्ता जेल की बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस तक जा पहुंचे थे, जहां खड़े प्रहरी ने 303 राइफल निकाली और जोर से हटो कहकर कार्यकर्ताओं के सामने भी तान दिया गया। रायपुर सेंट्रल जेल लाए जाने के दौरान विधायक देवेंद्र यादव के हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ करके दिखाते भी नजर आए। देर रात तक पुलिस कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को रायपुर सेंट्रल जेल लेकर पहुंची। वहीं 21 को हल्ला बोल, 20 को विधायक दल की बैठक होने जा रही है। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर बात करें तो सचिन पायलट ने, साथ ही भूपेश बघेल ने, इसके अलावा बात करें तो यहाँ सोनिया गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जहां विपक्ष पर जो है सरकार पक्ष पर जो है जम करके यहाँ पर लातेदारी की कार्यवाही को लेकर अंजाम को देने को लेकर बदले की कार्यवाही को यहाँ आरोप लगाया। अब खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से आ रही है, जहां नदी पार कर रहे थे युवक, तभी अचानक बहाव बढ़ने की वजह से बीच में ही जा फंसे। डायल 112 की टीम ने इनकी जान बचाई। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बीती रात बांगो थाना अंतर्गत बहने वाली तान नदी को पार करते वक्त अचानक से जलस्तर बढ़ने की वजह से 2 युवक बीच नदी में ही फंस गए और घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने कड़ी मशक्कत करके दोनों युवकों का रेस्क्यू किया, जिसके बाद दोनों युवकों ने चैन की सांस ली। के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह डायल 112 की टीम ने अपनी जान पर खेलकर दोनों युवकों का रेस्क्यू किया है। दोनों युवकों का नाम प्रकाश कुमार और सोनू मरावी है, जो ग्राम अथरौटी के रहने वाले हैं और शनिवार की शाम दोनों पचरा के साप्ताहिक बाजार से सामान की खरीदारी कर नवनिर्मित पुल से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान नदी में बाढ़ आ गई, जिसमें दोनों फंस गए थे। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां बीते 8 माह के अंतर्गत तकरीबन 400 ट्रेनें छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली जो कैंसिल हुई हैं, जिस पर यात्रियों ने कहा कि हर्जाना कौन भरेगा। जबकि संसद पर भी रायपुर सांसद ने इस पर मुद्दा उठाया था, लेकिन 7 दिन बाद एक बार फिर से सरकार ने 46 ट्रेनों को धड़ल्ले से कैंसिल किया था। दरअसल बात करें तो रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में कहा था कि पिछले 3 साल में 200 से ज़्यादा यात्री ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, उसके कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है और यह आपके काम के कारण हो सकती है। जिस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जवाब दिया था कि नई रेलवे लाइन बिछाकर छत्तीसगढ़ की कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है, जिससे भविष्य में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन इसके ठीक 7 दिन बाद यानी 13 अगस्त को रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली तकरीबन 46 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया और इसकी सूचना जारी कर दी। इस साल जनवरी से लेकर अगस्त तक तकरीबन 399 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। खास बात यह है कि मालगाड़ियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर रेलवे कैपेसिटी जो है पटरियों की कैपेसिटी बढ़ाने का काम ही कर रही है, तो कि सिर्फ यात्री ट्रेनों को ही कैंसिल क्यों किया जाता है और धड़ल्ले से मालगाड़ियों का संचालन कैसे हो पा रहा है। ऐसे में झारखंड लौटने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे व्यास खनुआ, जो कि यात्री हैं, कहते हैं कि रिश्तेदार के घर आए थे छुट्टियों में, यहाँ से परिवार के साथ शिमला और मनाली जाने का प्लान था, लेकिन दिल्ली तक जाने के लिए 2 महीने पहले ही रायगढ़ निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस में रिजर्वेशन था। बाद में पता चलता है कि ट्रेनें अब जाकर कैंसिल हुई हैं, तो 2 माह पहले का हर्जाना इनका कौन भरेगा, ये लगातार सवाल इनके मन में उठता नजर आ रहा है। कई बार जिस रूट पर यात्री ट्रेनों को रद्द किया जाता है, उसी रूट पर दिनों दिन मालगाड़ियां लगातार धड़ल्ले से चलाई जाती हैं और इस संबंध में बिलासपुर में रहने वाले कमल दुबे ने जनहित याचिका भी लगाई थी, जिस पर याचिका में कहा गया था कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ही ट्रेनों को ज़्यादा रद्द किया जा रहा है, जबकि दूसरे जोन में यात्री ट्रेनें आसानी से चलाई जा रही हैं, मेंटेनेंस का काम वहाँ भी हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में डायल 112 अब एम्बुलेंस को है कंपनी जो है चलाने वाली है, यानी कि अब इसका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। 112 का काम अब जो है चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड यानी ZHL को देने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार करती नजर आ रही है। इस कंपनी पर राजस्थान CBI में पहले से ही केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 70 से अधिक मामले इसी कंपनी के लंबित चल रहे हैं। खास बात ये भी है कि ZHL को तकरीबन 138 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर देने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार ने कर रखी है। इसके लिए IT सेक्टर में काम करने वाले सरकार के उपक्रम टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी TCIL को बाहर कर दिया गया। प्राइज बिड खुलने के बाद यहाँ ये बात सामने आई है कि टेंडर प्रक्रिया में 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसमें TCIL और BVG को टेक्निकल में बाहर कर दिया गया। बची 3 कंपनियों में सबसे कम रेट ZHL के खुले और मामले की शिकायत गृह मंत्री विजय शर्मा और ED से की गई है। शिकायत में यह दावा किया गया है कि अफसरों ने पहले ही तय कर लिया था कि काम ZHL को ही देना है और यही वजह है कि टेंडर का डालने का अंतिम समय भी 2 घंटे बढ़ाया गया और इस दौरान केवल ZHL और BVG ने ही टेंडर डाला हुआ था। छत्तीसगढ़ में अब जो है प्लेसमेंट कैंप आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक पदों पर भर्ती हो सकती है। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है, जहां जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव में 21 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव के 20, सेल्स मैनेजर के 4, टेक्नोस्टास के बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टेडेसरा राजनांदगांव द्वारा कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के तकरीबन 300 पद, तो वहीं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन अंजोरा दुर्ग द्वारा स्टे वार्ड के तकरीबन 330 पद और साथ ही रूम अटेंडेंट के 30 पद और मल्टी फंक्शनल ऑफिस एसोसिएट के 40 पदों पर प्राइवेट पदों पर भर्ती जो है की जानी है, जिस पर रोजगार मेले का आयोजन जो है किया जा सकता है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक 20 अगस्त को होने वाली है, जिस पर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर रणनीति आगे की तय होगी। जहां सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी उसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने 20 अगस्त को विधायक दल की बैठक राजधानी रायपुर में बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा कि 20 अगस्त की सुबह 10:30 बजे नेता प्रतिपक्ष कार्यालय छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक दल की बैठक आहूत की गई है, जिसमें गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की आगे की रणनीति तय की जाएगी। जिस पर मुद्दों को लेकर बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर स्मरण श्रद्धांजलि, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी और प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा इस बैठक में शामिल होगा।